बच्चों, मैं हूँ शोभा। बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? हाँ बच्चों, आइए आज हम 10वीं कक्षा के सूरदास के सूरश्याम इस पद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस पद का रचयिता है सूरदास जी। पहले सूरदास जी का परिचय प्राप्त करेंगे। बच्चों, सूरदास तुलसीदास के समान ही भक्तिकालीन के अद्वितीय कवि माने जाते हैं। आकाश के सूर्य कहा जाता है, यानी कृष्ण भक्ति शाखा के सूर्य माने जाते हैं। बच्चों, सूरदास जी का चित्र है मेरे पास, आप देखिए। ये है सूरदास जी, देखा आपने? ये है सूरदास जी, देखा बच्चों? बच्चों, अब इसका परिचय प्राप्त करेंगे। आप सबके पास किताब है ना बच्चों? अपना किताब खोलकर देखिए। भक्ति कवि सूरदास हिंदी साहित्याकाश के सूर्य माने जाते हैं। इन्हें भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक माना जाता है ना बच्चों? ये हिंदी साहित्याकाश के सूर्य माने जाते हैं। भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म रुनकता गांव में 1540 को हुआ था। इनका जन्म रुनकता गांव में सन 1540 को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। बच्चों, इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। बच्चों, इनकी मृत्यु सन 1642 को हुई। बच्चों, इनके काव्यों में वात्सल्य, श्रृंगार तथा भक्ति का त्रिवेणी संगत है। बच्चों, इनके काव्यों में प्रमुख अंश है बच्चों वात्सल्य। इनकी काव्यों में आप वात्सल्य, श्रृंगार और भक्ति का त्रिवेणी संगम है। बच्चों, आप इनके सब कृतियों में, रचनाओं में वात्सल्य, श्रृंगार तथा भक्ति रस को आपको प्रधान रूप में पा सकते हैं। बच्चों, आइए अब इस कविता का, इस पद का, सूर के पद का आशय को जानेंगे। क्या है इसका आशय? सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए उसके स्वभाव, भोलेपन, माता यशोदा के वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है। बच्चों, सूरदास जी कृष्ण का बाल लीला का वर्णन करते हुए उसके स्वभाव, भोलापन और यशोदा माता का वात्सल्य का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है। बच्चों, अब इसका आशय जान चुके, आइए अब इस पद के शब्दार्थ को जानेंगे। क्या है शब्दार्थ? बच्चों, आपको ध्यान से सुनना है और लिखना भी है। अपने नोट में लिखते हुए सुनिए बच्चों। मैया, मैया का अर्थ है माँ, मैया का अर्थ माँ है। मोही, मोही का अर्थ है मुझे। मैया, माँ, मोही का अर्थ है मुझे। दाऊ, दाऊ का अर्थ है भैया, दाऊ का अर्थ है भैया। मोसो, मोसो का अर्थ है मुझ
मुझसे। मोल, मोल का अर्थ है मूल्य, मोल का अर्थ मूल्य है। खिजाना, खिजाना इसका अर्थ है चिढ़ाना, खिजाना का अर्थ है चिढ़ाना। तो ही का अर्थ है मुझे, तो ही का अर्थ मुझे। जसुमती, जसुमती का अर्थ जसोदा, जसुमती का अर्थ क्या है जसोदा। जायो, जायो का अर्थ जन्म दिया, जायो का अर्थ जन्म दिया। रिस, रिस का अर्थ क्रोध, रिस का अर्थ क्रोध है। के मारे, के मारे का अर्थ के कारण, के मारे प्रकार अर्थ के कारण। तुमरो, तुमरो का अर्थ तुम्हारे, तुमरो का अर्थ है तुम्हारे। तात, तात का अर्थ पिता। ग्वाला का अर्थ गोपालक, ग्वाला का अर्थ क्या है बच्चों गोपालक। कत, कत का अर्थ क्यों, कत का अर्थ क्यों है। श्याम, श्याम का अर्थ काला, काला मालूम हुआ। सीकई, सीकई का अर्थ सिखाना, सीकई का अर्थ सिखाना। बलभद्र का अर्थ बलराम। रिजय, रिजय का अर्थ मोहित होना, रिजय का अर्थ मोहित होना। सुनहु, सुनहु का अर्थ सुनो। कान्हा, कान्हा का अर्थ कृष्ण। दूत का अर्थ दुष्ट, दूत का अर्थ क्या है दुष्ट। लकी, लकी का अर्थ है देख कर, लकी का अर्थ देख कर। सौ, कसम, सौ का अर्थ कसम है। हौ का अर्थ मैं। पूत का अर्थ पुत्र। चबाई का अर्थ है पीठ के पीछे बुराई करने वाला, चबाई का अर्थ है पीठ के पीछे बुराई करने वाला। बच्चों एक बार कन्नड़ में कहूँ, मैया ಅಂದ್ರೆ माँ, मोही ನನಗೆ, दाऊ ಅಣ್ಣ, ಮೋಸು ನನಗೆ, ನನ್ನಿಂದ, ಮೋಲ್ ಬೆಲೆ, ಸಿಕಾನ ಅಂದ್ರೆ ರೇಗಿಸುವುದು, ಖಿಜಾನ ಅಂದ್ರೆ ರೇಗಿಸುವುದು, ತೋಹಿ ನನಗೆ, ಜಸುಮತಿ ಯಶೋಧ, ಜಾಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟವಳು, ರಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಧ, ಕೆ ಮಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಾರಣ, ತುಮರೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ, ತಾತ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ, ಗ್ವಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಾಲಕರು, ಕತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಕೆ, ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು, ಸಿಕೈ, ಸಿಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಸುವುದು, ಬಲಭದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬಲರಾಮ, ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಹಿತನಾಗುವುದು, ಸುಲಭು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳು, ಕಾನ್ಹ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ, ದೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟ, ಧೂರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಅದೇ ದೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟ. ಲಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೌ ಅಂದ್ರೆ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಹೌ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ಕೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಗ, ಚಬಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈಯುವವರು ಅಂತವರನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹಿಂದೆಲೆ ಚಬಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. बच्चों आपको इसका अर्थ मालूम हुआ। आइए अब इस पद्य के सूरदास के पद का वाचन अब मैं करूँगी, ध्यान से सुनिए। मैया मोही दाम बहुत की जायो, मैया मोही दाम बहुत की जायो, मोसो कहत मूल को लीन, तो ही जसुमति कब जायो, तो मैया मोही दाब बहुत की जायो, मैया मोही दाब बहुत की जायो।
मैया मोही दाव बहुत की जायो। तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, दाव ही कबहु न की जई। मोहन को मुकरिस समेत लकी, जसमति सुनि सुनि रीझई। ओ मैया मोही दाव बहुत की जायो। ओ मैया मोही दाव बहुत की जायो। सुनो कान्हा बलभद्र छबाई, सुनो कान्हा बलभद्र छबाई, जन्मत ही को दूत। सूर श्याम मोही गोदन की सो, हौ माता तू पूत। ओ मैया मोही दाव बहुत की जायो। ओ मैया मोही दाव बहुत की जायो। बच्चों, आपको गायन थोड़ा अच्छा लगा? हाँ बच्चों, आइए अब मैं इसका अर्थ बताते जाऊंगी। बच्चों, ये एक सुंदर कविता दोहा पद है। बच्चों, यहाँ पर कृष्ण के नटखट रूप और स्वभाव को हम यहाँ पर देख सकते हैं और बलराम की चिड़ापन को भी हम देख सकते हैं और माता यशोदा की वात्सल्य प्रेम को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। मैया मोही दाव बहुत की जायो। यहाँ पर बच्चों श्री कृष्ण कहते हैं, मैया यानी माता यशोदा से कहते हैं, माँ मुझे दाऊ यानी बलराम बहुत चिढ़ाता है। कि जाता है का अर्थ है चिढ़ाता है। माँ मुझसे भैया कहता है, तुम्हें तो खरीदा गया है। मोल यानी तुम्हें तो खरीदा गया है। तुम्हें जसमती यानी यशोदा कब तुम्हें जन्म दिया। यशोदा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, इसलिए तुम्हें खरीदा गया है, ऐसा कहता है माँ। मुझे कहाँ कहो इस रिस के मारे। माँ मुझे भैया के इस चिड़ापन से मुझे खेलने नहीं हो रहा है। मैं जहाँ जाऊँ खेलने के लिए वहाँ भैया आ जाते हैं और मुझे चिढ़ा देते हैं माँ, ऐसा कहता है। बार बार कहता है, भैया मुझे तुम्हारे माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। इस तरह मुझे बार बार भैया चिढ़ा रहा है माँ, ऐसा कहता है। और बच्चों आगे देखिए, गोरे नंद जसोदा गोरी। मैया माँ भैया ऐसा कहता है, नंद और यशोदा दोनों तो गोरे हैं यानी सफेद है, उनका शरीर का रंग तो सफेद है, पर तुम क्यों काले हो, तुम्हारा शरीर तो क्यों काला है। चुटकी दई दई हसत ग्वाल। माँ सब गोपालक मुझे चिटकी दे देकर हंसते हैं। चुटकी दई देकर मुझे देखकर हंसते हैं। ये सब बलराम ने सिखाया है, ऐसा करने के लिए बलराम ने सिखाया है उन सब गोपालकों को। माँ तुम मुझे ही मारना सीखी हो, मुझे ही मारती रहती हो। दाऊ यानी भैया को तुम कभी भी नहीं मारती, उन्हें कुछ भी नहीं कहती, ऐसा क्यों है माँ, ऐसा पूछ रहा है। कृष्ण के इस कोमल यानी कमल जैसे यशोदा बार बार देख रही है, बार बार मंत्र मुग्ध होकर कृष्ण के भोलेपन को देख रही है। बच्चों मेरे पास एक चित्र है, आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों ये चित्र, यहाँ पर कृष्ण है
माता यशोदा है। देख रहे हैं ना? देखा बच्चों? माता यशोदा और कृष्ण के दोनों का चित्र। यहाँ पर कृष्ण माता से शिकायत कर रहा है, बलराम के प्रति शिकायत कर रहा है। बच्चों अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्रोध युक्त कृष्ण के मुख को, कमल जैसे मुख को देखकर माता यशोदा हंस रही है और कहती है, सुन कान्हा, कान्हा कृष्ण, हे कृष्ण सुनो, बलराम तो जन्म से ही दुष्ट है, बलराम जन्म से ही दुष्ट है। सूर श्याम, मैं कहती हूँ गोदन यानी गोवों की, गायों की समूह को साक्षी प्रमाण मानकर मैं कहती हूँ, मैं माता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारे माता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, इसे समझा रही है। बच्चों ये था इसका अर्थ। आपको समझ में आया इसका अर्थ? बच्चों इस किताब के पीछे इसका भावार्थ भी दिया गया है। आप एक दो बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों मैं एक बार कहती हूँ, आप देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में बाह्य बलराम के प्रति कृष्ण की शिकायत का मोहक वर्णन किया गया है। कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत करता है कि भाई मुझे बहुत चिढ़ाता है, वह मुझसे कहता है कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है। इसी गुस्से के कारण उसके साथ मैं खेलने नहीं जाता। वह मुझसे बार बार पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन है। वह यह भी कहता है कि नंद और यशोदा तो गोरे हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर क्यों काला है। उसकी ऐसी हंसी मजाक सुनकर मेरे सब बाल मित्र चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं। उन्हें बलराम ने ही ऐसा करना सिखाया है। माँ तुमने केवल मुझे ही मारना सीखा है और भाई पर कभी गुस्सा नहीं करती। अपने भाई के प्रति क्रोधित और सखाओं द्वारा अपमानित कृष्ण के क्रोधयुक्त मुख को देखकर और उसकी बातों को सुनकर यशोदा खुश हो जाती है। वह कहती है, हे कृष्ण सुनो, बलराम जन्म से ही चुगलखोर है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। बच्चों ये था इसका भावार्थ। आप एक बार इस वीडियो को देखिए, बाद में इसके भावार्थ को 2 बार पढ़िए, आपको कुछ ना कुछ जरूर अर्थ हो जाएगा। बच्चों आपको एक गृह कार्य कहती हूँ, आप इस दोहे का भावार्थ को अपने शब्दों में लिखिए। आपको जरूर याद इसका सारांश को यानी भावार्थ को अगर परीक्षा में आ जाएगा तो आपको लिखना सरलता होगा। बच्चों आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।